हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म, जिसको हम हिंदी में सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक अणु अर्थशास्त्र के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो किसी भी नाम से आपको इसको मिल सकता है देखने को। ये जो टॉपिक है वो आपके कोर्स वर्क के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ एसएससी, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले बात आती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कहाँ से आया? इकोनॉमिक्स से, जिसको हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के दो पार्ट, अर्थशास्त्र को दो पार्ट में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो गई, फर्म हो गई, या फिर जो भी नेशनल इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं उन सब का हम अध्ययन करते हैं। जबकि दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें हम सबका एग्रीगेट होल अध्ययन करते हैं। सबका एग्रीगेट यानी कि ए बी सी डी जी जितने भी हैं सबका होल एग्रीगेट अध्ययन जहाँ हम स्टडी करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि आप इसमें समझ सकते हैं कि इसमें कोई ए बी सी और डी, अगर ये फर्म, चार फर्म है आपके पास, तो हम इंडिविजुअल केवल एक फर्म का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, या तो ए का करेंगे या बी का करेंगे या सी का या डी का। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारे पास चारों फर्म हैं उसमें हम चारों या पांचों फर्म हैं उन सब का एग्रीगेट अध्ययन करते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि ये किसका पार्ट है? एक भाग है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की एक शाखा है। तो दिस टर्म वाज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स बाय रैगनर फ्रिज। रैगनर फ्रिज ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया अर्थशास्त्र में। इसका नाम ध्यान रखना क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले अर्थशास्त्र का प्रयोग किसने किया? तो रैगनर फ्रिज ने किया। माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस। कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड माइक्रोस, जिसकी स्पेलिंग MICROS भी हो सकती है और कहीं कहीं इसको MIKROS भी कहते हैं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के माइक्रोस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा, यानी कि विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसमें हम किसी एक इंडिविजुअल अध्ययन आर्थिक रूप से करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। कोई इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट होती है, व्यक्तिगत आर्थिक इकाई होती है, उसका अध्ययन इसके अंदर करते हैं। जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर है, व्यक्तिगत उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होते हैं? कंज्यूमर कौन होते हैं? हम सब लोग कंज्यूमर हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्ट का उपभोग करते हैं, किसी भी उत्पाद का प्रयोग करते हैं, तो हम सब कंज्यूमर हो गए। एंड इंडिविजुअल फैक्ट्री ओनर, फर्म, बिहेवियर, बिजनेस वगैरह जो भी चलाते हैं उनके, तो इससे संबंधित व्यवहार का हम जिसमें अध्ययन करते हैं वो क्या होता है? वे जिसको हम हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, और सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, अणु अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो इसमें इसका अध्ययन करते हैं। इट रेफर्स एंड हाउ दे मेक डिसीजन अबाउट द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। ये किससे संबंधित होता है? यानी कि आवंटन से। जो दुर्लभ संसाधन होते हैं उसके बारे में आवंटन, जो इसके रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज जो लिमिटेड रिसोर्सेज में उसमें ही हमें काम करना है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाते हैं तो समस्या ही का जो समस्या है वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी सच एज इंडिविजुअल पर्सन,
फर्म, हाउस होल्ड और इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में भी हो सकता है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसी अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाई जैसे किसी व्यक्ति, फर्म, परिवार, उद्योग आर्थिक के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइज टू मार्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, सो इट डील्स विद द इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में वस्तुओं और सेवाओं के बाजारों पर यह लागू होता है, इसलिए व्यक्तिगत और आर्थिक मुद्दों से इसमें निपटा जाता है। जो इकोनॉमिक बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं, जो आर्थिक मुद्दे होते हैं, उन पर ही इसमें अध्ययन किया जाता है। When we are studying how a producer fixes the prices of his product, we are studying microeconomics। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसमें अध्ययन कर रहे हैं कि उत्पादक, प्रोड्यूसर, एक जो प्रोड्यूसर है, एक उत्पादक है, अपने उत्पाद की कीमतें कैसे तय करता है। हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन वहां करते हैं। तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अध्ययन करने में प्रोडक्ट प्राइसिंग का अध्ययन करते हैं, और कंज्यूमर बिहेवियर का करते हैं, और इसमें फैक्टर प्राइसिंग का करते हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन का करते हैं, और इस फर्म का करते हैं, लोकल लोकेशन से रिलेटेड भी अध्ययन इसमें करते हैं। सो मेन बात ये आ गई कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं? प्राइस से रिलेटेड अध्ययन भी इसके अंतर्गत हम करते हैं। और प्राइस का रिलेटेड अध्ययन कैसे करेंगे? डिमांड और सप्लाई के द्वारा। डिमांड और सप्लाई के द्वारा। डिमांड से रिलेटेड बहुत सारा अध्ययन करेंगे, सप्लाई से रिलेटेड, तभी तो हम प्राइस का निर्धारण कर पाएंगे। तो इसलिए इसका अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। और फैक्टर, जैसे मान लो बोलते हैं भाई डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अगला पॉइंट अगर हम इसमें बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भाई जब जो प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वेजेस इंक्लूड होती है, मजदूरी, रेंट, किराया, भाई जहाँ भी बिजनेस आप कर रहे हैं वहाँ का किराया, इंटरेस्ट, ब्याज, जिस आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका ब्याज वगैरह जो कहाँ से लिया है, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ उसमें इंक्लूड करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके साथ साथ हमें इसमें इकोनॉमिक वेलफेयर भी करते हैं। इकोनॉमिक वेलफेयर तो यानी कि समाज का कल्याण की संबंधित भी अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।